वेलकम बैक टू कैम्ब्रिज कोचिंग इंस्टीट्यूशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस सुहाने सफ़र में। और जैसा कि हम लोग अपने वादे के अनुसार बहुत सारे लेक्चर्स आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट डाल रहे हैं। उसमें कोई भी फीस नहीं है, कोई भी फीस का प्रावधान नहीं, पूरी ग्रामर ऐसे ही पढ़ाई जाएगी। आपको कोशिश करते रहना है, हमारे साथ लगे रहें और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अगर लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो प्लीज करना चालू कर दें। ये सभी चीजें आपके उपयोग की हैं। बहुत छोटी छोटी सी चीजों में बहुत बड़ी बड़ी चीजें छुपी हैं। ये चीज आपको पता चलेगी कुछ दिनों बाद जब हम लेकर आएंगे एडवांस सीरीज ऑफ टेंस। ओके तो चलिए आज हमें देखना है कि किस तरीके से फ्यूचर इंडेफिनिट में पहला पार्ट में पढ़ा चुका हूं, अब दूसरा पार्ट और तीसरा पार्ट बताने जाना है। ठीक है, तो आज चलिए फ्यूचर इंडेफिनिट का सेकंड पार्ट देखते हैं। ये सेकंड पार्ट हमारा किस टाइप का होता है, कैसा होता है, जिसको हम कभी कभी कॉन्टिन्यूअस समझ लेते हैं। तो वही सब प्रॉब्लम्स जो हैं आइडेंटिफिकेशन की किसी भी चीज की, ये क्लियर करना है। तो देखिए फ्यूचर में सबसे पहली चीज तो हमारी ओपिनियंस होती है, जो हमारा दिमाग बोलता है उस है ना फ्यूचर के एस्पेक्ट्स में। तो वही चीज हम इसमें लिखते हैं, अजम्पशन होते हैं, यही सब चीजें। देखिए सबसे पहले हमें लिखना है इसमें सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हमें ले लेना है किसको, विल बी या शैल बी को। इसके बाद हमें किसी नाउन या एडजेक्टिव को रखना है। इतनी बात समझ में आ रही होगी क्योंकि आप लोग बहुत दिनों से जुड़े हैं और साथ साथ में आपने अभी पास्ट इंडेफिनिट एंड प्रेजेंट इंडेफिनिट की सीरीज भी देखी हुई है। जिसने नहीं देखी है कृपया करके शुरू से एक बेसिक की सीरीज डलिए, 3 लेक्चर उसके हैं, वो देखिए, उसके बाद चालू करिए आप टेंस का पढ़ना। ठीक है, तो विल बी और शैल बी। ठीक है, तो हिंट जो होती है इसकी, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, आई और वी के साथ हमें किस चीज का यूज करना है, शैल वी का। और बाकी जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनके साथ यूज करना है हमें विल बी को, पहली चीज। दूसरी चीज, जैसे एग्जाम्पल देखें, मैंने कहा कि राम वहां होगा, राम वहां होगा। अब यहां देखिए कोई भी एक्टिविटी एक्शन नजर नहीं आ रहा है, क्लियर। हम केवल ये बता रहे हैं कि राम कहां होगा, तो राम वहां होगा। तो हम कैसे बोलेंगे, सबसे पहले हमें सब्जेक्ट रखना है। सब्जेक्ट क्या है हमारा, राम, राम। अब इसके साथ हमें लगाना है विल बी, क्योंकि आई और बी के संग शैल भी लगता है, तो हम इसके साथ लगाएंगे विल बी। वहां के लिए जो होता है वो प्लेस होता है देयर, तो राम विल बी देयर। नेगेटिव बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे बेटा, राम विल नॉट बी देयर। आप लोगों को दिमाग में रखना है, क्लियर है। विल को हम राम की जगह रख देंगे और राम को हम विल की जगह ले जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज आपको दिमाग में रखनी है। तो हम क्या बोलेंगे, विल राम बी देयर, क्या राम वहां होगा। तो ये चीज आप लोगों को माइंड में रखनी है कि किस हिसाब से हम सेंटेंसेस बना रहे हैं। अब वहां राम क्यों होगा, तो वाई विल राम बी देयर, ठीक है ना। वहां राम कब होगा, व्हेन विल राम बी देयर। तो आप वाई, व्हेन, वेयर और जो भी WH वर्ड्स हैं इसके पहले प्लस कर सकते हैं, क्योंकि ये बन गया है हमारा यस नो क्वेश्चन। और जैसा कि मैंने बेसिक्स में बताया था कि यस नो क्वेश्चन में हमको पहले नंबर क्या फिक्स करना है, WH वर्ड, तो वो WH क्वेश्चन बन जाता है। आई होप वीडियो पसंद आ रही होगी। बहुत छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको आपको क्लियर करना है, और थोड़ा सा कमेंट करके बताते जाएं कि आपको कैसा लग रहा है हमारे साथ में इन सीरीज में। ये सीरीज बहुत सरल और बहुत बेसिक्स में बनाई जा रही है। आपको सिखाया जा रहा है कि आपको सबसे पहले तो टेंस पहचानना आना चाहिए, फिर उनके सेंटेंसेस बनाना आना चाहिए, फिर उनके क्वेश्चन आंसर बनाना आना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज। ओके, सो नाउ वी कॉल इट, मिलते हैं कल। देखते रहिए कैम्ब्रिज कोचिंग इंस्टीट्यूशन। थैंक यू।